जान ले खुद को तू, जान ले इस दिल के आईने में खुद को तू पहचान। आप आज यहाँ आए हैं और शांति का संदेश सुनने के लिए आए हैं। आप आज कुछ भी कर सकते थे, परंतु आपने ये चूज किया कि आप यहाँ आकर के शांति का संदेश सुने, क्योंकि इस संसार के अंदर शांति की बहुत जरूरत है। वैसे यहाँ शांति का बहुत अच्छा वातावरण है, मौसम भी अच्छा है और जगह भी बहुत सुंदर है, पर जिस अशांति की मैं बात करता हूँ वो अशांति और शांति बाहर की बात नहीं है, वो मनुष्य के अंदर की बात है। क्योंकि तुम जीवित हो, एक संभावना है। क्योंकि तुम यहां हो, एक संभावना है। और जब तक हम उस संभावना को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, तब तक तो हम जीवित जरूर हैं पर जी नहीं रहे हैं। ये समझने की बात है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं, हो सकता है कि आपने पहले सुनी हो। और ये कहानी है महाभारत से। तो एक बार सभी पांडव भाइयों को बड़ी प्यास लगी, वनवास में थे वो, तो उनको प्यास लगी, तो बजाय कि सभी उठ करके जाएं, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई कोई जाओ और पानी खोज करके हमको बताओ या लाओ। तो सबसे पहले सहदेव ने कहा मैं जाता हूं। तो वो गया, तो सब उसकी इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा बीता, वो वापिस ही नहीं आया। नकुल ने कहा मैं जाता हूं, तो उसके साथ भी यही हुआ। ऐसे करते 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 सारे भाई सिवा युधिष्ठिर के सब चले गए पानी की खोज में, और कोई भी वापस नहीं आया। तब युधिष्ठिर को तो बहुत ही प्यास लग रही थी, तो उसने कहा मैं जाता हूं, देखता हूं क्या हुआ। तो खोजते खोजते वो गया और एक तालाब के किनारे वो पहुंचा। उसको अचंभा भी हुआ जो उसने देखा। और उस समय युधिष्ठिर को प्यास ज्यादा लगी थी, तो एक तरफ वो देखता है कि उसके सारे भाई मरे पड़े हैं और एक तरफ पानी है। तो वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही पानी पीने के लिए वो आगे बढ़ा, तो वहां एक बगला बैठा हुआ था। उसने कहा पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, और जब मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा तब तुम पानी पी सकते हो। उसने कहा ये जो हैं यहां मरे पड़े, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब ये सारे मरे पड़े। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, पूछो। तो काफी सारे सवाल पूछे गए, उसमें से एक सवाल की मैं बात करना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल की। तो युधिष्ठिर से यह पूछा गया कि अद्भुत चीज क्या है, विचित्र चीज क्या है।
ये पूछा गया। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि मनुष्य बहुत अद्भुत है। और क्यों अद्भुत है? नहीं, अभी तुमने ताली बजा दी। अद्भुत का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, मतलब विचित्र है। क्यों है? युधिष्ठिर कहता है क्योंकि हर एक मनुष्य जानता है कि एक दिन उसको मरना है। इसलिए मैं कहा ताली वाली मत बजाओ। हर एक मनुष्य जानता है कि एक दिन उसको मरना है, परंतु वो जीता ऐसा है कि अमर है। अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेंज। क्यों? कि जब ये बात एकदम साफ है कि एक दिन हर एक व्यक्ति को जाना है। कहां जाना है ये नहीं कह रहा मैं तो इसमें हिंदू और मुस्लिम और ईसाई और ये सब चीजें मत लाओ। मैं ये नहीं, बात कहां जाना है कि नहीं, बात है जाना है। बात है जाना है, परंतु हम किस प्रकार अपने जीवन को बिता रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। हम सोचते हैं हम जवान हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अभी तो ये करना है, अभी वो करना है। पर ये बात यम को कौन समझाएगा? ये बात यम को कौन समझाएगा? यम के पास जो नंबर है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा नंबर लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि तुम जवान हो या बुढ़े हो। और जब तुम्हारा नंबर आएगा वो ले जाएगा। मनुष्य सोचता है कि वो कुछ ऐसा कर पाएगा अपने जीवन में कि उसको मरना ना पड़े, पर यह सत्य नहीं है। एक बार एक वैद्य था, हकीम था, तो बहुत ही पहुंचा हुआ हकीम था। तो उसने सोचा कि बात यह है कि एक दिन मेरे को मरना है, तो मरना है तो मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं मौत को चकमा दे दूं। तो हकीम होने के नाते उसने एक अपना पुतला बनाया, बिल्कुल अपने जैसा, ठीक अपने जैसा, कोई फर्क नहीं। और जिस दिन उसको मरना था वो लेट गया और अपने पुतले को बगल में रख दिया। अब जब यम आए तो उन्होंने देखा दो हैं, नंबर 1 का था, नंबर 1 का था, दो लेटे हुए हैं वहां। तो कहा किसको ले जाऊं? कौन है? दोनों एक ही जैसे लगते हैं, ले जाना तो मेरे को एक है, दो को ले जा नहीं सकता। और ये पता नहीं लग रहा है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो ये हमने बहुत सोचा और वो हकीम भी वहां लेटा हुआ अपनी आंख बंद की हुई है कि मेरा चकमा काम कर रहा है। अभी कुछ बोला नहीं है हमने। थोड़ी देर के बाद ये बोलते हैं कि हकीम जी कमाल कर दिया आपने, ऐसा पुतला बनाया अपना कि मेरे को भी अचंभे में डाल दिया, पर आपने एक कमी छोड़ दी। अब हकीम हाँ लेटा हुआ है, सोच रहा है मैंने कमी छोड़ दी, मेरे से गलती हो गई, ये तो संभव नहीं है। मैं तो इतना पहुंचा हुआ हकीम हूं, इतना बड़ा हकीम हूं,
मैंने तो अपना पुतला अपने जैसा ही बनाया है। अब अंदर ही अंदर कह रहे क्या क्या ऐसा क्या क्या कर दिया मैंने, ऐसा इसके कैसे संभव है। उससे रहा नहीं गया, वो बोलता है क्या, और यम ने कहा यही कमी छोड़ दी तेने अपने घमंड को नहीं निकाला। घमंड तेरा वैसा का वैसा ही है, और मैंने जो तेरे से कहा, तेरे घमंड ने तेरे से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और तेने बोला क्या, और यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। चल, कितना घमंड करता है मनुष्य। मैं देखता हूं अपने जीवन के अंदर, मैं बहुत जगह जाता हूं, जहां देखता हूं किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है। कोई अपनी पढ़ाई पे घमंड करता है, कोई अपने नाम पे घमंड करता है, कोई अपनी दौलत पे घमंड करता है, जो मनुष्य ने हासिल किया उस पे घमंड करता है। परंतु ये इसलिए घमंड करता है क्योंकि उसको याद नहीं है कि एक दिन उसको जाना है। और जिस दिन उसको वो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जाना है, तो घमंड करने का फायदा क्या। ये तो वो वाली बात है कि गेहूं में जो गुण है, गेहूं में जो गुण है, बैठा बैठा नाच रहा है, उससे पहले कि कोई मुट्ठी भर चक्की में डाल दे। क्या का नाचना क्यों नाच रहा है भाई? तू काई के लिए तेरे को खुशी हो रही है? तेरे को मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है? तू पिसेगा, बचेगा नहीं, पिसेगा। तो अब लोग हैं, लोग कहेंगे कि तुझे फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमको खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, खुश होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए, यहां पर बात अटकती है। इसलिए कि तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया, या इसलिए कि तुमको ये श्वास रूपी उपहार मिल रहा है? क्यों? क्यों? खुश होना चाहिए, पर क्यों खुश होना चाहिए? अब मैं बात करता हूं, श्वास की बात करता हूं। यहां भी लोग बैठे जो कह रहे हैं ये श्वास का क्या चक्कर है? श्वास ही का तो चक्कर है। क्यों जी? अगर ये श्वास नहीं आएगी, तुम गए, भूल गए, भूल गए। तुम समझते हो तुम्हारे बिजनेस का चक्कर है? बिजनेस का चक्कर नहीं है, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चक्कर है? श्वास का चक्कर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चक्कर है? बिल्कुल नहीं, श्वास का चक्कर है। तुम्हारी नौकरी का चक्कर है? नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। तुम्हारी ड्यूटी का चक्कर है? नहीं, तुम्हारे श्वास का चक्कर है। अगर ये श्वास नहीं चल रहा है, न तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, न गर्लफ्रेंड, न कोई ड्यूटी निभाओगे, न ऑफिस जाओगे, न ऑफिस से घर आओगे। तुम्हारा घर का चक्कर है? घर का चक्कर भी नहीं है। तुम्हारी बीवी का चक्कर है? बीवी का चक्कर भी नहीं है, क्योंकि बीवी भी 2 आंसू बहा के तुमको घर से बाहर कर देगी।
और वो भी 2 आंसू इसलिए कि तुम अच्छे थे, और अगर अच्छे नहीं थे गड़बड़ करते थे तो वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देगी, इतने साल इंतजार करवाए, अब तो चले गए। तो हम अपनी तरफ से समझते हैं कि ये जिन चीजों को हम देखते हैं सब इनका चक्कर है, पर इनका चक्कर नहीं है। इन चीजों में जो हम अपना समय बिताते हैं, क्यों? कि हम सुखी होना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो चलिए सुखी होने की बात करते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। उल्टी गंगा है ये। ध्यान देना चाहिए सुख पे नहीं ध्यान दिया है। आप सब जीवन में दुख पे ध्यान देते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है तब भगवान आता है। भगवान, उससे पहले भगवान क्या? कुछ नहीं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से बचाओ। तो मैं कह रहा था कि आपको सुख के बारे में नहीं मालूम, आपको दुख के बारे में मालूम है। आपका फॉर्मूला यह है कि अगर कमरे में अंधेरा है, अगर कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो उजाला लाने की कोई जरूरत नहीं है, अंधेरे को दूर कर दीजिए। अंधेरे को दूर कर दीजिए तो उजाला अपने आप हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये दुनिया का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लेके सारा संसार काम करता है और इसीलिए असफल है। क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए, अगर तुम अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो उजाले को लाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। न कि अंधेरे को दूर करो तो उजाला अपने आप हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, कहीं न कहीं सूर्य उदय हो रहा है और कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। परंतु तुम्हारे को क्या है? ओ, अब सवेरा हो गया। कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। ये सारा इस पृथ्वी पे सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उठता नहीं है। ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया है। नहीं, सूर्य तो हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। और जहाँ मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया। परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो और उसी के आधार पर तुम जीना चाहते हो।
परंतु सोचो क्या हो रहा है। दुख क्या है? दुख क्या है? दुख तुम्हारे अंदर है। सुख क्या है? सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। आप जरा विचार कीजिए इस बात पे। दुख बाहर से नहीं आता है। दुख बाहर से नहीं आता। बीबी ने तो सिर्फ ये कहा, मैं तुमको तलाक दे रही हूं। वो उसने कहीं अपनी जेब में हाथ रख के दुख निकाल के तुमको नहीं दिया। उसने तो सिर्फ ये कहा, मैं जा रही हूं। दुख तुम्हारे अंदर है। दुख तुम अपने अंदर महसूस करोगे, क्योंकि दुख तुम्हारे अंदर है। बाहर कोई कहे कुछ भी, पर दुख तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका तो यह मतलब हुआ कि यह संभव है, क्योंकि दुख भी तुम्हारे अंदर है और सुख भी तुम्हारे अंदर है, कि दुख का कारण तुम्हारे साथ हो, दुख का स्रोत तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम सुखी हो सकते हो। जो सुख और दुख की मैं बात कर रहा हूं, वो जीवित होते हुए ही तुम्हें अनुभव करोगे। दुख तुमको पसंद नहीं है, सुख तुम्हें पसंद है। सुख तुम्हारे साथ है, दुख भी तुम्हारे साथ है। तो फिर यह संभावना बनती है कि दुख का कारण भी आपके सामने हो तो आप सुखी हो सकते हो। जान ले खुद को, तू जान ले इस दिल के